जम्मू कश्मीर में हुए बदलावों का दर्द जो आतंकियों के सीने में दबा है वो रह रहकर सामने आ रहा है। कश्मीर में हुए बदलावों के बाद से घाटी को दहलाने की कोशिशों में जुटे ये आतंकी अब सफल नहीं हो पा रहे। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में खून खराबा हो। हालांकि अब पाकिस्तान चाहे जितने हथियार कश्मीर में पहुंचाए, पकड़े सब जाएंगे। और ये भी तय है कि पाकिस्तान अगर ऐसी ही हरकत करता रहा तो उसको भारत घुस के कभी भी मार सकता है। इंडिया ने अपने प्याज की एक्सपोर्ट पर बैन लगाने के बारे में सोचा है, तो मिडिल ईस्ट से वहां से रिक्वेस्ट आ गई कि भाई अपने प्याज पर बैन ना लगाएं, अपने प्याज के एक्सपोर्ट पर पाबंदी ना लगाएं। अगर पाबंदी लगाएंगे तो दुनिया में प्याज की कीमतें बढ़ जाएंगी और मिडिल ईस्ट का इंडिया के बगैर गुजारा करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसा कहना है मिडिल ईस्ट के बादशाहों का। जब तक कायद-ए-आज़म थे ना, उस वक्त हमारी आज़ादी थी। लियाकत अली खां के बाद हम गुलाम दर गुलाम 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 है बेटा। हम किसके गुलाम? सूद के गुलाम हैं, अल्लाह के दुश्मन हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं, हम वो काम कर रहे हैं। भारतीय फौज ने घुसपैठिए जो पाकिस्तानी थे उनको धर दबोचा है और सीधे निपटा डाला है। अब वो सिर्फ घुसपैठ नहीं कर रहे थे, वो अपने साथ में जो है वो अलग अलग तरीके की धमाका करने वाली सामग्रियां भी लेकर के यहाँ पर आ रहे थे। पाकिस्तान की खबरें क्या चल रही? पाकिस्तान में खबरें चल रही कि जिस शहरी था, भारतीय फौज ने उसको एलओसी पर मार दिया। वो करने क्या गया था? घूमने टहलने गया था, चाय पानी करने गया था। अगर शहरी था भी, मान भी ले बात, वो तो करने क्या गया था? मतलब बिना सर पैर की खबरें इतनी ज्यादा, उसका भी स्टैंडर्ड इतना ज्यादा गिर गया है कि जो मन में आया वो बोल देते हैं। कल को ये भी बोल दे कि लाहौर के किसी कोने में या पाकिस्तान की जो एलओसी है उससे 5 किलोमीटर दूर पे कोई व्यक्ति पाकिस्तान का इसलिए डर के वो गिर गया क्योंकि यहाँ पे भारतीय फौज ने एक वीडियो डाल दिया, तो कुछ भी कल को ये लोग कह सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करने वाले आतंकियों को या तो सीमा पार ही या फिर सीमा के बाद सुरक्षा बल ढेर कर देते हैं। गलती से अगर ये आतंकी इस पार आ जाएं, सुरक्षा बल उन्हें खोज खोज कर मौत के घाट उतार देते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में टॉप लश्कर कमांडर समेत 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं, जिसने बता दिया कि पाकिस्तान से जितने आतंकी घाटी को दहलाने के लिए आएंगे उन्हें बिना वक्त गवाए सुरक्षा बल जहन्नुम भेजेंगे। सुरक्षा कर्मियों को पारीगाम गांव में आतंकियों की आवाजाही के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक ये मामला सुरक्षा बलों को कश्मीर में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के 5 अगस्त से सेना की राष्ट्रीय राइफल्स इकाई और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर संयुक्त अभियान चला रहे हैं। हाल ही में सुरक्षा बलों को मुठभेड़ में बड़ी कामयाबी मिली थी। इससे पहले 18 जुलाई को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया था। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ पुंछ के सिंधरा इलाके में हुई थी। मोदी सरकार ने कश्मीर का इतना विकास किया कि पाकिस्तान का रो रो कर बुरा हाल है और ये दुनिया ने देखा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से घाटी में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हुआ, शांति बहाल हुई। प्रभावशाली लोगों और मशहूर हस्तियों ने इस क्षेत्र में जनता के बढ़ते विश्वास को उजागर किया। और अगर कोई सवाल करता है कि कश्मीर में क्या बदलाव हुए, तो उसे जान लेना चाहिए कि केंद्र सरकार के प्रयासों की बदौलत ही कश्मीर में G20 से जुड़े कार्यक्रम हुए और तो और लंबे वक्त बाद कश्मीर में सिनेमा हॉल खुले, जो बताता है कि जम्मू कश्मीर खुशहाली और विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, वो इसलिए तरक्की कर गया बेटा, वो बड़े ही अपने लिए एक हैं। हम अपने लिए एक नहीं, हम छुरी मार रहे हैं, हम एक दूसरे को काटने वाले हैं बेटा। हम एक नहीं हो सकते, हम तरक्की नहीं कर सकते। दिन ब दिन पस्ती हाले में जाएंगे बेटा। हमें चाहिए इस वक्त कोई बिजनेसमैन आए, उसको सारी हकीकत का पता है, वो हमें चलाए। मुखलिस हैं, हम 2 नंबर हैं। हमें बेईमानी है बेटा, हम बेईमानी से आगे आए हैं, वो बेईमानी से आगे नहीं आए। अल्लाह उनके साथ है, अल्लाह हमारे साथ नहीं है। अगर हमारे साथ अल्लाह होता, दिए से दिया जलता, सारे खुशहाल होते। अल्लाह उनके साथ है क्योंकि रब्बुल आलमीन है ना, वो तमाम कायनात का रब है, इसलिए हम उसमें बहस नहीं कर सकते। नो, जो अल्लाह के अहकामात और नबी के अहकामात को पूरा करेगा और इंसानियत के अहकामात को पूरा करेगा, वो नंबर 1 है। वो नंबर 1 है। हाँ, वो नंबर 1 है जो अल्लाह के और उसके रसूल के अहकामात को मानेगा। मैं बूढ़ा हूँ, मैं अपना इंग्लिस्तान में होता तो वो मुझे कहते बेटा आप फ्लैट में रहे हैं बाबा जान, हम आपका खर्चा उठाते हैं, कुछ देते हैं। यहाँ तो कहते हैं बेटा, घर वाले कहते हैं भाई बूढ़े भी हो गए तो क्या कमा के लाओ, हमें घर नहीं जाने देते। मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, मैं कब्रिस्तान जाऊँ
और मुर्दों से कहूँ उठो पाकिस्तान के लिए और अपने घर वालों के लिए कमाई करो। एक से गुजारा नहीं होता बेटा। अब हमारी दिएँ बहना बेटियाँ, मैं कुछ नहीं बयान कर सकता उनके साथ हमारा मुआशरा क्या कर रहा है। अल्लाह माफ़ करे। और अनकरीब झटके आएंगे, ये सारे लोग कलमा पढ़ते बाहर निकलेंगे और अल्लाह पाक इनको मौका नहीं दे। भाईचारा पैदा करना चाहिए। हम बर्रे सगीर में रहते थे बेटा, हम एक थे, 1947 में हम अलहदा हुए हैं। कोई बात याद है, पाकिस्तानी हमसे ज़्यादा तो उधर है मुसलमान, उधर है मुसलमान। अगर हम बम फेंकते हैं तो किन के ऊपर फेंकते हैं यार? हमारे मुसलमानों। नो 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 नो, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, प्यार मोहब्बत से काम करना चाहिए। वो इधर आएँ, हम इधर जाएँ। रूल ऑफ लॉ की नाम की चीज़ नहीं है, तो महंगाई ने आवाम को सताया हुआ है। हर तरफ जो आप जाएं तो लोकल कम्युनिटी जो है ना वो रो रही है। बस ये सिचुएशन है। तो इंडस्ट्री हमारी फ्लॉप होती जा रही है दिन ब दिन, तो उसकी वजह से फिर आपको पता है कि इस तरह के हालात होंगे। भाई हमारा तो अभी कश्मीर बैंक जो पिछले दिनों हमारे वो आए थे CEO साहब, तो उन्होंने थोड़ा सा उसको अपडेट किया था, लेकिन वो कोई उस तरह बिल्डअप नहीं कर सके। हमारे पास तो अभी तक कश्मीर बैंक नहीं है, ट्रेन नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, तो उनसे कंपैरिजन बनता नहीं है। जो एक हकीकत है उसको तस्लीम करना चाहिए। रियलिटी जो है ना उसको आप फेस करो, उसको तस्लीम करो। ये जो वाक़यात है ना, ये सर जी कश्मीर चलो एक गैर मुस्लिम के अंडर है, तो उसमें आप ब्लेम कर सकते हैं ये सारी चीज़। आप KPK रीजन में चले जाएं, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, यहाँ पंजाब में क्या हो रहा है, 16 साल अरसलान के साथ क्या हुआ, तो ये ब्लेम ना करें उधर का। मैं अपने गिरेबान में झांकूँ ना, मैं क्या हूँ, या पाकिस्तानी, मैं आधा पाकिस्तानी या आधा कश्मीरी। कोई भी बंदा जो बात करता है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की, आज़ादी की, तो उसे कम से कम इस वक्त जो करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान की, उसके ऊपर एक नज़र षानी की ज़रूर करनी चाहिए। ये जब इंडिया के साथ हमारी ट्रेड जो है बंद थी, और कुछ माशी सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से भी जो हमारे रुके हुए थे सारे ये जो LCs रुकी हुई थी, तो उसके दौरान आपने पाकिस्तान के अंदर देखा होगा एक ज़री मुल्क है, तो अरब कंट्रीज़ तो चलो रेगिस्तान है सारे, तो उनके अंदर तो इंक्रीज़ होगी। हमारी क्या हालत हो गई थी, इंडिया का प्याज बंद हो गया था कुछ दिन, तो ये सोचें। अभी तो आप देखें ये कहाँ पे जाता है। अगर इंडिया प्याज बंद कर देता है तो आप देखें, खाली प्याज ही नहीं भाई, बड़ा कुछ है इंडिया के पास इस टाइम। प्याज वो बंद कर दे, आप क्या खाओगे? अभी मैं आपको बता दूँ, ये उसने पानी छोड़ा है दरिया सतलुज के अंदर, जो पानी आया उसकी वजह से कितना पाकिस्तान को डैमेज हुआ है। पंजाब ख़ास तौर पे, पाकिस्तान के सारा जो इकनॉमिक का दारोमदार है ना, इकनॉमी का, वो सारा पंजाब के ऊपर है ज़री तौर पे। तो जब पंजाब डैमेज हो जाए तो फिर समझ लें पाकिस्तान डैमेज हो रहा है। मैं आपको इस बारे में एक बात बताता चलूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकती है, लेकिन 350 डैम बनाए हैं आज़ादी के बाद इंडिया ने। बाकायदा भारतीय मीडिया में चल रहा है, साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कैसे घुसपैठ हो रही थी भारत के अंदर, कैसे यहाँ पर ना सिर्फ घुसपैठ, उसके साथ में बारूदी और जो है अलग अलग एक्सप्लोजिव्स लेकर के वो लोग आ रहे थे। और पाकिस्तान के अंदर क्या खबरें चल रही हैं? पाकिस्तान के अंदर ये खबरें चल रही हैं कि शहरी को मार दिया, यानी कि एक सिटीजन को, पाकिस्तानी सिटीजन को भारतीय सेना ने मार दिया। चलो लॉजिकली मुझे कोई एक बात को समझाए, पाकिस्तान का शहरी LOC पर कर क्या रहा था? दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो पाकिस्तान का जो शहरी था वो यहाँ पर LOC पर आया था, या तो भारतीय फौज अंदर घुस गई। अब भारतीय फौज अंदर घुस गई होती तो फिर तो बहुत बड़ी आफत हो जाती, तब तो फिर अलग ही खबरें चल रही होती, हाय हाय मार दिया पीट दिया पाकिस्तानियों की। ये करने क्या गया था पाकिस्तान का शहरी, जैसा ये लोग बता रहे हैं, खाली उस खबर को पकड़े तो मतलब बेसलेस खबर आप चलाओ, सेंसलेस खबर आप चलाओ, मगर इतनी भी ना चलाओ कि दुनिया को पकड़ ले। जो लाइन ऑफ कंट्रोल होती है वहां पर यदि आपको कोई भी ऐसे शहरी घूमते टहलते हुए निकल जा रहा है, इसका मतलब तो फिर आपकी तरफ से कुछ सिक्योरिटी नहीं, आपकी तरफ से कुछ भी ऐसा है ही नहीं। और राजस्थान जैसे इलाकों पे जहां पर इतना ज्यादा रेगिस्तानी बॉर्डर है, वहां पर तो चलो समझ में आता है, गुजरात के बॉर्डर पे समझ में आता है, इधर कौन सा पंजाब में या कश्मीर के बॉर्डर पे कौन सा, वहां तो एकदम फौज इनकी तैनात रहती है। वहां पे भी अगर कोई इनका शहरी टहल रहा है तो फिर वो मरने के लिए ही जा रहा है। हालांकि वैसा कुछ भी हुआ नहीं, कोई शहरी हरी नहीं था, बाकायदा ट्रेंड आतंकवादी वहां से भेजे जाते हैं। इस बात तो कम से कम उन्होंने ये तो कबूला कि शहरी था, वरना तो आप देखो बाकायदा ट्रेंड आतंकवादी भेजे जाते हैं, जब यहाँ पकड़े जाते हैं लाश लेने से इनकार कर देते हैं पाकिस्तानी कि हम तो जानते ही नहीं, हमको तो पता ही नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं, हमारा तो कोई इससे लेना देना नहीं। मतलब मैं आज दिन तक नहीं समझ में आ रहा हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरा देश है जहां से ये लोग आ जाते हैं, या भारत के ही
लोग क्या है, क्या चक्कर, जो लोग बताते हैं कि पाकिस्तान कहते हैं यहाँ का नहीं है, भारतीय फौज तो उसको बार बार बोलती है कि नहीं ये पाकिस्तान से आया था, तो चक्कर क्या है, पाकिस्तान के साथ चले तो आखिर वो व्यक्ति आया कहाँ से था। बहरहाल अभी इनको अब क्या होने लगा है, इधर से कुछ एक समय से हम लोग देख रहे हैं, अभी भी हालांकि हर तरह घटना थी, मगर भारतीय फौज जो है वो पलटवार और तगड़ी कार्रवाई करने लगी, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों का जो है दुख वो और ज्यादा बढ़ रहा है।